हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे रेट मींस रेट का क्या मतलब है और रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और रेट के ही माध्यम से हम सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करें या फिर अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, और आज की क्लास में ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने सीआई की कोई भी क्लास नहीं देखी है, अगर ये क्लास देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से 70% क्वेश्चन हम लोग से आसानी से हो जाएंगे सिर्फ रेट की वजह से। तो मैं बताता हूं कि आज की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। देखिए, अभी तक मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ मैंने आपको इतना बताया, सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक मैंने पढ़ाया। देखिए, मैंने इसमें बताया अगर मैं मानता हूं कि इसमें 100 रुपये मैं लेता हूं और रेट लेता हूं 10% और टाइम लेता हूं 2 साल, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे बता देंगे कि अगर 100 रुपये मैंने किसी प्रिंसिपल लिया है और 10 रुपये का रेट है और 2 साल में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20%। ये आपने कैसे बोला? क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 100, P की वैल्यू 100 है, R की वैल्यू 10 है और T कितना है? 2 है। तो आप बोलेंगे ये 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब 20 आ गया। ठीक है, 20 रुपये इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं, मैं अगर टाइम 2 की जगह 3 कर दूं, तो आप क्या बोलेंगे कि अब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इसका मतलब मैंने 3 किया तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 30। देखिए, यहां से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि देखिए 100 रुपये था, जब 2 साल की बात हुई तो इंटरेस्ट कितना हो गया? आप बोलेंगे 20%। आप बोलेंगे 20%। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सिंपल, इसमें हुआ क्या, इसमें रेट ऐड हो गया, रेट इसमें ऐड हुआ। मतलब पहले साल 10 था, 2 साल किया हमने तो 20 आया, इसका मतलब 2 साल का कितना हो गया? 20 हो गया। 3 साल का कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 30 हो जाएगा। 4 साल का आप बोलेंगे 40। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में मैंने किया क्या कि सिर्फ मैंने रेट को ऐड किया। अगर मैं बोलता आपसे कि 4 साल का निकालिए, तो आप डायरेक्टली कह देते कि हम 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली बोल देंगे 4 साल का रेट कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 40 हो जाएगा। कैसे? आप लोग बोले कि देखिए 2 साल का निकाला तो 20 आ रहा था, तो सिंपली इसमें मैंने किया क्या, मैंने रेट को ऐड कर दिया, रेट को ऐड किया। अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ रेट को ऐड करेंगे, और रेट को ऐड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी तक मैं फिर से बताता हूं आपको। देखिए, ये 100 रुपये था और रेट कितना था? 10% था और 2 साल की बात की मैंने, 2 साल की बात की तो रेट कितना आया? सिर्फ 20%, 20 आया। ठीक है, और 20 रुपये आया, इसका मतलब 20% आया। तो इसका मतलब समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऐड हो जाता है। वही चीज मैं अप्लाई करूंगा किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कि रेट को कैसे ऐड करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखिए कैसे रेट ऐड होगा, इस पे कैसे रेट ऐड होगा। अगर मैं बोलता हूं कि देखिए 100 रुपये है, ये 100 रुपये है और ये रेट कितना है? 10% है और टाइम कितना है? तो आप बोलेंगे 2 साल। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, किसकी? सीआई की। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है कि ये बताइए कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कैसे हुआ। तो आपको ये चीज याद रखना है कि इसमें एक फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, AB प्लस AB/100। देखिए, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा एंड रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि देखिए इसमें क्या 2 टर्म है, A और B। तो इसमें क्या होता है कि 2 साल का रेट हम लोग क्या करते हैं? सिंगल रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं बात करूं 10 का, तो आप बोलेंगे A की वैल्यू कितनी? 10 है, B की वैल्यू 10 है और AB कितना हो जाएगा? 10 × 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहां से 100 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 21%। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि 2 साल में रेट कितना हो रहा है? 21%। तो मुझे करना क्या है? 100 का 21% निकाल देना है, 100 का 21% निकाल देना है, जो कि कितना आएगा? 100 का 21% निकालेंगे आप, तो आप बोलेंगे CI निकालना है तो कितना आ जाएगा? 21 रुपये आ जाएगा। देखिए, एक तो सिंपल तरीका ये हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैंने किया क्या, सिर्फ इसमें इतना किया कि मैंने रेट को क्या किया, जो 2 साल में रेट लगना था मैंने उसको सिंगल रेट में कन्वर्ट किया। अगर मुझे ये चीज अगर फ्रैक्शन से करनी पड़ती तो फ्रैक्शन से भी हो जाती, बट मुझे पता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो सीआई के होंगे उसमें रेट तो जरूर आएगा और टाइम भी आएगा। कैसे? इस बात को जैसे मैं बताऊं आपको, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला P1 + R/100
100 इंटू एन। देखिए यहाँ पे पी क्या था, सम था, ए अमाउंट था, आर रेट था, एन टाइम था। तो आप ये मान सकते हैं यहाँ से, और देखिए ये है भी यहाँ से एक्चुअल बात कि देखिए अगर अमाउंट हमारे किस किस बातों पर डिपेंड कर रहा है तो आप बोलेंगे रेट पे और टाइम पे। प्रिंसिपल की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। मगर मैंने क्या किया है अभी तक, मैंने सिर्फ रेट को छेड़ा है, मैंने सिर्फ रेट को छेड़ा है और टाइम को एज इट इज छोड़ दिया। वहां पे सिर्फ मैंने यहां से किया क्या, सिर्फ रेट को चेंज किया। जो रेट 2 साल का था मैंने उसको सिंगल रेट कन्वर्ट कर लिया और उसका परसेंटेज निकाल लिया। इस बात को मैं आपको क्वेश्चन से और अच्छे से समझा पाऊंगा। देखिए अगर मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एसआई फॉर 3 इयर्स इज 1200। मतलब कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इसका मतलब आर निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट हमको 3 साल का दे रखा है कितना, 1200। तो एक बात तो आपको पता होगी कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है, हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो इसका मतलब 3 साल का 3 ईयर का एसआई कितना है, तो आप बोलेंगे 1200, आप बोलेंगे 1200, ठीक है। तो देखिए 1200 है। अगर मैं बात करूं 1 साल का, आप बोलेंगे 400 हो जाएगा, 1 साल का 400 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एसआई है, 1 साल का 400 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 ईयर का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे एसआई तो सेम होता है, तो इसका मतलब 2 साल का हो जाएगा 800, 2 साल का 800 हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। और अभी भी मैंने यही चीज बताई थी कि एसआई क्या होता है, हर साल प्रिंसिपल पे लगता है तो उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे मैंने बोला कि 100 रुपए में मुझे 1 साल में एसआई की बात करूं तो 100 रुपए मुझे 10 रुपए मिले 1 साल में, दूसरे साल भी 10 मिलेंगे, तीसरे साल भी 10-10 मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके 10-10 मिलते जाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर सिंपल इंटरेस्ट मेरा 1 साल का 400 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 800, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए एक और स्टेटमेंट दे रखा है उसने कि 2 साल का सीआई कितना है, तो यहां बोल रहा है 860 है। इसका मतलब समझ में आया कि हमारा एसआई कितना है, यहां से 800 है और यहां 860 है। तो आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो ये तो इसी वजह से हो सकता है कि हमको जो 60 मिला है वो हमको क्या मिला है, रेट पे भी रेट मिला है। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमको समझ में आया कि यहां से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 60 रुपए ज्यादा है, 60 रुपए ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 60 रुपए किस वजह से ज्यादा आए होंगे, तो आप बोलेंगे रेट की वजह से ज्यादा आए होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि रेट पे भी मींस जो रेट होता है, जो हमको अमाउंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो देखिए होना चाहिए था 800, बट हो कितना रहा है, 860 हो रहा है। तो मैं बात करूं ये किस पे बड़ा होगा, ये किस पे बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे 400 पे बड़ा होगा, 400 पे बड़ा होगा। और मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहां से कटेगा तो इतना आ जाएगा 15%। तो रेट कितना हो जाएगा, 15%। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन मैंने अगला क्वेश्चन भी लिया है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन से आप समझने की कोशिश करना। देखिए इसमें किया क्या है मैंने, मुझे पता है कि 60 रुपए ज्यादा बढ़ रहे हैं, 60 रुपए ज्यादा बढ़ रहे हैं, और एक्चुअली में बढ़ने कितने चाहिए थे, आप बोले 400 बढ़ने चाहिए थे, 400 बढ़ने चाहिए थे, बट इसमें 60 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो वही चीज मैंने पूछी आपसे कि ये बताइए कि 400 का 60%, 60 रुपए कितना है, वही आ गया 15% इसका सही आंसर रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का कितना है, 4000 है। तो आप अगर यहां से देखेंगे जब 5 साल का 4000 है तो इसका मतलब 1 साल का कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली बोल देंगे 1 साल का हो जाएगा 800, 1 साल का 800 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख के बताता हूं आपको, 5 ईयर का एसआई कितना है, तो आप बोलेंगे 4000, और 1 साल का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 800, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पे दे कितना रखा है, आप बोलेंगे 2 साल का सीआई दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे 2 साल का एसआई निकालना पड़ेगा। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1600, क्योंकि एसआई एक ऐसी चीज है जो जितना, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर पे मुझे 800 मिला तो सेकंड ईयर पे 800 और मिल जाएगा, और थर्ड ईयर पे फिर से 800 मिल जाएगा, बट ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए सीआई एसआई था कितना एक्चुअल में, तो आप बोलेंगे 1600 था, और ये हो कितना गया, तो आप बोलेंगे 1632 हो गया। इसका मतलब इसको 32 रुपए एक्स्ट्रा मिले, और जो एक्स्ट्रा मिले वो कैसे मिले होंगे, तो आप बोलेंगे ये जो मिले होंगे उसको कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से मिले होंगे, ठीक है। और देखिए
ये ज्यादा कितना है, आप बोलेंगे 32, आप बोलेंगे 32, ठीक है। और कितने पे ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 800 पे, क्योंकि 800 मिलने चाहिए थे इसको। तो कितना हो जाएगा, यहां से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 4%, ठीक है। अब देखिए यही चीज पे, इसी बात पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में ये जो 32 आया, ये आया किस वजह से, ये जो 32 आया ये आया किस वजह से। देखिए इसका आंसर तो हो गया 4। आप जरा समझना कि ये जो 32 आया कि आखिर आया कैसे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि देखिए यहां से मुझे रेट तो पता चल गया, 4%, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट होगा, एसआई का जो रेट होगा 2 साल में हो जाएगा 8% फॉर 2 ईयर, ठीक है। 2 साल में 8% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि सीआई में रेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सीआई में रेट कैलकुलेट करने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे यहां से 4 प्लस 4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 बाई 100, तो इसका मतलब कितना आ गया, आप बोलेंगे 8.16% आ गया, 16% आ गया। तो आपको समझ में आया होगा कि देखिए यहाँ 8% है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ कितना है, आप बोलेंगे 8.16% है। इसका मतलब ये ज्यादा कितना है, तो आप बोलेंगे 0.16 ज्यादा है, 0.16 ज्यादा है, 0.16 ज्यादा है। और देखिए यहाँ पे रेट कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 32 ज्यादा है, 32 ज्यादा है, ठीक है। अगर देखिए इस केस में हमसे अगर ये पूछ लेता बताइए प्रिंसिपल कितना है, बताइए प्रिंसिपल कितना है, तो आप यहां से 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, यहां से काट देते हैं, कितना आ जाता, 20,000 आ जाता। देखिए ये सब जो चेंजेस आए सिर्फ रेट की वजह से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो एसएससी 2017 में आया हुआ है, एसएससी मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के देखिए 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो रेट की वजह से हो सकता है, एक फ्रैक्शन की वजह से हो सकता है। तो मैं आपको पहले फ्रैक्शन बता देता हूं, फिर रेट बताता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं तो 16.1/4% का मतलब क्या हुआ, तो आपसे बोलो मैं कन्वर्ट कराना चाहूं फ्रैक्शन में, तो आप बोलेंगे 25/400। इसका मतलब समझ में आया कि 1/16 हुआ, 1/16 हुआ। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि देखिए अगर मैंने ये कन्वर्ट किया, कितना हो गया, 1/16 हो गया। इसका मतलब 6 1/4 का परसेंट का मतलब 1/16 हो गया। अब मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं क्वेश्चन को, ये देखिए ये हमारा टोटल अमाउंट है। ऐसे क्वेश्चन में जहां फ्रैक्शन की बात कर रहा हो, ठीक है, और टाइम भी थोड़ा उल्टा दिया हो, उल्टे का मतलब क्या है कि ब्रेक करके दिया हो। देखिए इसका फॉर्मूला तो एक आप डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं, बट उससे जल्दी करने के लिए आपको ये मेथड से ही जाना पड़ेगा, या तो इस मेथड से, अदरवाइज हमारे रेट मेथड से जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी बात करूं तो आप बोलेंगे कि भाई पहले साल में इसका मिलेगा कितना, तो आप बोलेंगे 1/16 मिलेगा, पहले साल में 1/16 मिलेगा, क्योंकि रेट कितना है, तो आप बोलेंगे 1/16 है। अगर मैं बात करूं दूसरे साल भी कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 1/16 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा। अगर इसी अमाउंट का मैं बात करूं तो तीसरे साल कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 1/16 फिर से मिलेगा, ठीक है। अगर इसका मैं 1/16 कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, आप डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 1 2 8 0, ठीक है। तो देखिए ये आया हर साल में, तो इसका मतलब ये भी इतना आएगा, ठीक है, और ये भी इतना ही आएगा, ठीक है। ये सिंपल। अब देखिए अगर मुझे पता है ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, तीसरे साल का है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर ये दूसरे साल जाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरे साल जाके ये फिर इसका 1/16 होगा, 1/16 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये सेकंड ईयर पे इस पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना, मतलब कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो देखिए ये हमारा इंटरेस्ट आया, इस पे भी फिर इंटरेस्ट लगेगा सेकंड ईयर के रेस्पेक्ट में, तो फिर कितना लगेगा, आप बोलेंगे 1/16 लगेगा, तो आंसर कितना आएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो सेकंड ईयर में लगेगा किस साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए, तो कितना हो जाएगा 1/16, इसका भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा,
ठीक है, ये 80 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 80 पे फिर लगेगा, 80 पे इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि थर्ड ईयर की बात कर रहा है। तो देखिए यहां से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5 फिर हो जाएगा, 5 फिर हो जाएगा, यहां से 5 फिर हो जाएगा। देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर देखिए मैंने क्या किया है, सिर्फ रेट निकाला है, पहले साल का 116, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब पहले साल का जो इंटरेस्ट आया 1280 आया, 1280 पे फिर आपको मिलेगा रेट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में यही कहता है कि रेट पे रेट कैलकुलेट करना है। तो 1280 का रेट कितना हुआ, 1/16, तो आपने बोला 80, फिर से कैलकुलेट किया तो फिर से 80 हुआ, बट एक साल का और बाकी रह गया। यहां से देखिए थर्ड ईयर पे और जरूर लगेगा कितना, तो आप बोलेंगे 80 और लगेगा, 80 और लगेगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहां से आपको समझाना जो चाह रहा हूं, आप समझिए जरा। देखिए अगर आपसे ये पूछ लेता कि बताइए फर्स्ट ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप बोलेंगे 1280 मिला, ठीक है, ये पहले साल का। अगर दूसरे साल का आपसे पूछ लेता तो बताइए कि सेकंड ईयर में सिर्फ इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप बोलेंगे 1280 प्लस 80, ठीक है। और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप बोलेंगे 1280 मिला प्लस 80 मिला प्लस 5 मिला फिर 80 मिला, ठीक है। तो ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट रहा। अगर मैं आपसे बात करूं 2 ईयर 75 डेज की, 2 ईयर 75 डेज की, तो देखिए अगर मुझे इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप बोलेंगे 1 ईयर इज इक्वल्स टू, आपको पता है 1 ईयर इज इक्वल्स टू कितना डे होता है, तो आप बोलेंगे 365 डेज, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहां पर 63 लाना है, मुझे 63 लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर 1/365 ईयर इज इक्वल्स टू 1 डे, 1 डे हो जाएगा। मैंने क्या किया, नीचे लेके आ गया। अब मुझे यहाँ 73 लेके आना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 73 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर भी 73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने कैंसिल किया तो कितना आ गया, 1/5 ईयर, 1/5 ईयर आ गया। 73 डेज को मतलब 73 डेज को हम बोलेंगे 1/5 ईयर, ठीक है, 1/5 ईयर। अगर मैं बात करूं तो ये टोटल जो नीचे वाला होता है टोटल रिप्रेजेंट करता है, 1 वाला हमारा यूज्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमने ये सब चीज रेशियो पे पोर्शन में पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए जो लास्ट ईयर है, तो इसका मतलब जो ये टोटल जो वैल्यू है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 साल का तो कंप्लीट दिया है और थर्ड ईयर का हमको लेना है टोटल कितना, 1/5 लेना है। थर्ड ईयर का कितना लेना है, 1/5 लेना है इंटरेस्ट। तो इसका मतलब 1280, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपने यहां पर लिखा था 1/5, 73 डेज को कहते हैं। तो इसका मतलब जो टोटल वैल्यू है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5 यूनिट को। और आपको क्या चाहिए, सिर्फ 1 यूनिट चाहिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 1280 प्लस 80 और ये, तो कितना हो जाएगा 1280 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 5, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 24, 4 और 1, ठीक है। और 5 यूनिट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 1 यूनिट का आएगा, डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 289 आया। इसका मतलब समझ में आया कि जो लास्ट ईयर का टोटल इंटरेस्ट है उसमें से हमको लेना कितना है, 289 लेना है, सिर्फ 289 लेना है, ठीक है। और हमसे सिर्फ पूछा है कितना कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो 2 साल का और लास्ट ईयर का मींस 1/5 ईयर का। तो 1/5 का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 1/5 का कितना आया, 289 आया। और बाकी देखिए 2 साल का कितना, तो आप बोलेंगे 1280 प्लस 1280 प्लस 80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप ऐड कर लेंगे इसको, आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 1280 इंटू 2 प्लस 80 प्लस 289 जो कि लास्ट ईयर का था। इस क्वेश्चन में मेन बात जो थी वो लास्ट ईयर की थी, लास्ट ईयर की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 8, 16, 5, 2, 80 ऐड कर दूंगा प्लस 25, 289, ठीक है। कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसा कि
6 2 और 2 8 9 को करेंगे तो कितना आएगा 2929 इसका एग्जैक्ट सही आंसर रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आपको एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्जाम देना है या फिर प्री का भी देना है तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, बट आपको ये सब चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम लोग करेंगे क्या। फर्स्टली आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली जाना है लास्ट ईयर मीन्स 73 डेज पे। 73 डेज का मतलब होता है कि 1/5 ईयर। इसका मतलब कि जो टोटल साल है पूरा 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको 1 यूनिट का निकालना है, जो कि कितना आया था 289 आया था। इतना तो सिंपल है, इसको तो कहीं से भी कर लेंगे आप। अदरवाइज ऐसा कीजिए कि पहले 2 साल का निकाल लीजिए, उसके बाद भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 एट 24% एनम फॉर 3 मंथ कंपाउंडेड मंथली। देखिए कंपाउंडेड मंथली का मतलब क्या है कि हम एक महीने को जो 1 महीने का टाइम है, टाइम और रेट की बात करूं। देखिए इसमें रेट और टाइम का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर मैंने बोला कंपाउंडेड एनुअली मंथली, इसका मतलब समझ में आया हमको कि जो हमको ब्याज मिल रही है वो पर मंथ पे मिल रही है। ब्याज मिल रही है तो पर मंथ पे मिल रही है, इसका मतलब हमारा टाइम भी कैसे कैलकुलेट होगा, पर मंथ कैलकुलेट होगा। तो आप बोलेंगे कि टाइम कितना है, आप बोलेंगे मैंने आपसे ये कहा कि जो हमको ब्याज मिल रही है वो पर मंथ मिल रही है, इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 3। टाइम हो गया 3। अगर मैं बात करूं कि रेट क्या है तो आप बोलेंगे रेट तो 24% है, इसका मतलब समझ में आया कि हमको ब्याज कितना मिल रही है, पर मंथ मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2% आ गया। अब देखिए रेट, एक्चुअल में रेट का यूज कैसे होगा इस क्वेश्चन में। अगर आप दूसरे तरीके से जाते, फ्रैक्शन से भी जाते तो आपको टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 2 को फ्रैक्शन से, आपको मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि देखिए इसका मतलब, रेट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। अगर देखिए आप फ्रैक्शन से जाएंगे तो 2 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1/50। इसका मतलब कोई वैल्यू 50 से 51 हो रही है, फिर 50 से 51 हो रही है, फिर 50 से 51 हो रही है, क्योंकि 3 साल की बात है 3। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने में आपका लगेगा टाइम, तो इसलिए मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा था कि आप रेट मेथड को सीखें अच्छे से। क्यों? आप देखिए हम करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक सिंगल रेट में। सिंगल रेट में करने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा A + B + AB / 100। ठीक, अब देखिए पहले साल हम बात करें तो 2 + 2 + 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 का हमने 100 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 4.04%। अच्छा, ये जो फॉर्मूला लगता है स्टार्टिंग में याद रखना, सिर्फ 2 साल के लिए लगता है। तो मुझे पता है कि 2 साल का तो इतना आ गया, और तीसरे साल में भी कितना लगेगा 2, तो फिर से मुझे यूज करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे अब कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे A की वैल्यू कितनी होगी, अब 4.04% होगी, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2%। अब देखिए A को 2 मान लीजिए या फिर B को 4.04 मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फिर से कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा AB वाला फॉर्मूला फिर से मैं यूज कर रहा हूं इधर। तो देखिए A की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 4.04%। ठीक है, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। और B की वैल्यू कितनी, आप बोलेंगे 2। अब फिर से हम बोलेंगे AB, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.04, तो आप बोलेंगे 4.04 × 2/100। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको कैलकुलेशन भी सीखनी है। मैंने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट हटाया। ठीक है, तो कितना आ गया 4 0 आ गया। अब देखिए आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर कितना हो जाएगा 6.04, और इधर करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 808। ठीक है, अब देखिए नीचे कितना 4 0 है, इसका मतलब पॉइंट हमारा लगेगा 4 डिजिट के बाद, तो हम बोलेंगे पॉइंट लगेगा हमारा यहां। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6.1208 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंगल रेट कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब 4000 का आपको इतना 6.2804% निकाल देना है। ठीक है,
4000 का 6.1208% आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अगर आप जाते फ्रैक्शन मेथड से कि 2 का फ्रैक्शन मेथड कितना होता है, तो आपने बोला 1/50, तो इसका मतलब कि कोई 50 से 51 हो रहा है और 3 साल के लिए हो रहा है, इसका मतलब आपको करना क्या पड़ रहा था, 50 से 51, 3 साल के लिए, और फिर 50 से 51। तो देखिए यहां पे आप 50 का तो कैलकुलेशन कर लेते, बट बात जो आती है वो मेन आती है 51 की। 51 का आपको 3 बार कैलकुलेशन करना पड़ता। उससे अच्छा ये मेथड रहेगा आपके लिए अगर आप इससे जाएं, क्योंकि देखिए इसमें करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है 2 और 4 की, वो आसान पड़ेगा। हम बात करें अरे इसकी तुलना में बात करें तो अब देखिए इसका परसेंटेज कितना आ गया, 6.1208% निकालना, कितने का, 4000 का। यही इस कॉन्सेप्ट का मेन यूज था। अब देखिए अब तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, 4000 का 6.1208% निकालना है। अब देखिए परसेंट एक तो पहले से था 100 और पॉइंट के बाद 4 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए यहां से, ठीक है। बचेगा कितना, यहाँ पे 4 बचेगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 32 8 4 24, ठीक है। अब देखिए जीरो कितना नीचे, आप बोलेंगे 2 जीरो है, इसका मतलब हम जो पॉइंट जो लगाएंगे वो 2 जीरो के बाद और लगा देंगे। अच्छा 1 जीरो और आएगा क्योंकि 4 डिजिट है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा 244.832। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पता चला होगा कि रेट का यूज कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेट का यूज नहीं पता होता तो आप किस में फंस जाते, 51 × 51 × 51 में फंस जाते। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को, रेट वाले क्वेश्चन को समझे अच्छे से, ताकि आप कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकें। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसा पहला क्वेश्चन बताया था, सिंपल वही क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2 साल का इंटरेस्ट कितना था, तो आप बोलेंगे 60 है, तो इसका मतलब 1 साल का कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 30 हो गया। अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो आप इस क्वेश्चन को वर्बली भी कर सकते हैं। कैसे कि 2 साल का कितना है, 60 है, तो 1 साल का कितना हो गया, 30 हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो 60 है, यहाँ पे 60 मीन्स 60.60 है और यहाँ पे 60 है। इसका मतलब ये जो आया होगा 0.6 ज्यादा है, इससे जो 0.6 ज्यादा है, इसका मतलब ये आया कैसे होगा, तो आप कहेंगे ये रेट की वजह से आया होगा, रेट की वजह से आया होगा। जैसे कि मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन समझाया था कि ये 0.6 एक्चुअली में आता कहां से है, तो आप बोलेंगे ये 0.6 ज्यादा है, कितने पे, आप बोलेंगे 30 पे ज्यादा है, 30 पे ज्यादा है। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज, तो कितना आएगा, देखिए 2 जीरो मैंने और बढ़ा दिया, इधर 0 से 0 कट गया, तो कितना रह जाएगा इसका आंसर, 2%। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या रहेगा, 2%। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि रेट की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रेट का क्या मतलब है।